नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो बिना पैसे के खाता नहीं खोलते। हालांकि खाता फ्री में ही खोला जाता है, जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो आपके अकाउंट में जमा रहता है, सही बात है। लेकिन जीरो बैलेंस पे नहीं खुलता, मतलब आपको कुछ न कुछ जमा करना पड़ता है तत्काल में, तभी खाता खुलता है। आप जो है प्राइवेट बैंकों में जाएंगे तो वहाँ तो 3,000, 4,000, 5,000 या फिर 10,000 भी लेते हैं। भारत सरकार की एक योजना है जन धन योजना, जो कि बहुत ही चर्चित योजना है, आप सब लोग पहले से भी जानते रहे होंगे। तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपका जीरो बैलेंस पे खाता खुल जाएगा, मतलब पैसा भी नहीं लगेगा। किसी भी बैंक में खाता खुल जाएगा, सरकारी बैंक में या फिर निजी बैंक में भी। 2 लाख का आपका एक्सीडेंटल बीमा और नॉर्मली 30,000 और 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। तो इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते थे। होता क्या है ना कि कुछ लोग क्या है ना कि जनधन खाता खुलवाए भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना किया जाए, उसका लाभ क्या है, उनको क्या क्या मिला है, ये नहीं जानते हैं। तो ये जानना जरूरी है, और अगर नहीं खुलवाए हैं तो खुलवाना भी जरूरी है। देखिए, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई जनधन योजना की। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद 15 अगस्त को ये घोषणा किए थे वो लाल किले से कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से कोई योजना होनी चाहिए। तो 28 अगस्त को इसकी शुरुआत कर दी गई और एक दिन में ही लगभग 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। इस समय तो मतलब अभी लगभग 8 सालों में कम से कम 50 करोड़ के आसपास इसमें खाते संचालित हो गए हैं। इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री जनधन योजना का? इसका उद्देश्य ये था कि जो गाँव देहात में लोग रहते हैं, जिनकी पहुँच बैंकों तक नहीं है, तो वो किन कारणों से नहीं है? एक तो अवेयरनेस नहीं है, मतलब जागरूकता की कमी है, इसलिए खाता नहीं है बैंकों में। या फिर कुछ लोग पैसे के भी अभाव में खाता नहीं खुलवाते कि कौन जाए 1,000 2,000 रुपए देने, है ना। तो इस तरह से मतलब खाता भी खुलवा लें और जो उनके पास थोड़ा बहुत भी बचत हो वो बचत कर सकें, उसका उस लाभ ले सकें। और भारत सरकार की जितनी भी पेंशन स्कीम है या फिर नरेगा से संबंधित कोई भी जो भी भारत सरकार कुछ मदद भी करेगी तो वो डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर हो, इसलिए भी खाता जरूरी था, है ना, वित्तीय समावेशन को देखते हुए। तो 28 अगस्त 2014 को इसकी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या हो गया कि जीरो बैलेंस पे खाता खोला जाने लगा। अब ये खाता कहाँ खुलता है? तो ये खाता कोई भी सरकारी बैंक हो वहां पे खाता खुल जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, मतलब कोई आपकी पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके कोई भी पहचान पत्र हो, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, जो भी हो, तो कोई भी सरकारी बैंक में आप जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा सकते हैं। अगर गैर सरकारी बैंक है यानी कि निजी बैंक है, वहां भी खाता खुल जाएगा। यही नहीं, आपका पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुल जाएगा, यानी कि डाकघरों में भी। तो पोस्ट ऑफिस में भी यहां पे खाता खोला जाएगा जनधन योजना के तहत। जब खाता खुलेगा तो इसमें आपको लाभ क्या क्या मिलेगा या क्या क्या मिलता आ रहा है? तो यहाँ पे लाभ ऐसा है कि जो आपको अन्य जगह पे बचत मतलब करने पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लगभग 4% से कम थोड़ा सा, तो वो बचत यानी वो आपको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आप पैसा जमा करेंगे, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, जो भी आपके पास है, जो भी आप जमा करेंगे आपके खाते में रहेगा, है ना, तो उस पर ब्याज मिलेगा। ये तो लाभ है ही, ये तो हर जगह लाभ होता है। यही नहीं, अगर आप 6 माह तक सफलतापूर्वक इस खाते को संचालित करते हैं, सफलतापूर्वक खाते को संचालित करने का मतलब कि कुछ जमा करते हैं, निकालते हैं, मतलब चल रहा है। ऐसा नहीं कि खाता खुल गया और फिर आप बैंक का मुंह ही देखने नहीं गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाता खुले और खाता खुलने के बाद 6 महीने तक संचालित होता रहे खाता। तो फिर आपको शुरुआत में तो 5,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। ओवरड्राफ्ट शुरुआत में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। 2018 से 10,000 कर दिया गया, ठीक है। ये 10,000 क्या है, 5,000 क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके खाते में अगर पैसा नहीं भी है तब भी अगर आपको 10,000 रुपए तक की कोई ज़रूरत है, कोई सामान आपको खरीदना है या पैसा ही निकालना है, तो आप बैंक से निकाल सकते हैं। हाँ, इसका अलग से आपको ब्याज उसका देना पड़ेगा, वो अलग बात है।
लेकिन जब आप इसको निकाल लेंगे तो ये 10,000 रुपये EMI की तरह नहीं जमा करना पड़ेगा, यानी किस्त की तरह नहीं जमा करना पड़ेगा कि 500 रुपये महीना जमा करें कि 1,000 महीना जमा करें कि 2,000, ऐसा नहीं। जितना आपके पास हो रहा है आप उसको जमा कर सकते हैं। और इस पर जो ब्याज लगती है वो दैनिक लगती है। जैसे आज आपने 10,000 रुपये निकाल लिया, आपके खाते में अगर 10,000 है तब तो ओवरड्राफ्ट की कोई बात ही नहीं है ना, तब तो आप अपना ही निकाल रहे हैं। ये बात हो रही है कि जब आपके खाते में पैसा नहीं है और आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है तो आपके खाते में पैसा नहीं है, फिर भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आज आपने 10,000 रुपये निकाला, कल ही आपने जमा कर दिया तो ब्याज नहीं लगेगा। अब आज आपने 10,000 रुपये निकाला, कल आपने 5,000 रुपये जमा कर दिया मान लीजिए, तो बचा कितना? 5,000। अब जो शेष बचा हुआ है 5,000, इसी का ब्याज लगेगा दैनिक के हिसाब से, मतलब रोजाना के हिसाब से ब्याज लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो सालाना के ही हिसाब से निकाल करके महीने में फिर दिन में कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब जितने दिन तक आप पैसा रखेंगे केवल उतने दिन का ही ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं है कि निकालने के बाद 1 महीना पूरा उसका ब्याज लग जाएगा। जितना आपके पास हो रहा है उतना जमा कर सकते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 या फिर इकट्ठा 10,000। तो कहने का मतलब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में 5,000 था, इस समय 2018 से 10,000 हो गया है। अब इसके साथ साथ एक्सीडेंट, मान लीजिए एक्सीडेंटल बीमा यहाँ पे है, वो फ्री में हो जाता है, अपने आप हो जाता है। एक्सीडेंटल बीमा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए खाता धारक की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, मतलब आकस्मिक मौत हो गई, पानी में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया आग से, किसी अन्य कारण से, मतलब प्राकृतिक मौत नहीं हुई, आकस्मिक मौत हो गई, तो शुरुआत में यहाँ पे 1 लाख रुपए का बीमा था, मतलब 1 लाख रुपए मिलता शुरुआत में 2014 से 2018 तक। लेकिन अब 2 लाख कर दिया गया है। 2 लाख ये हुआ है 28 अगस्त 2018 से, यानी कि, और इसके अलावा सामान्य मौत पर इसके अलावा 30,000 का सामान्य, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब प्राकृतिक मौत ही मरता है, घर का गार्जियंस है अगर वो, तो उसके लिए भी इसके तहत 30,000 रुपये दिया जाता है। तो एक्सीडेंटल के लिए 2 लाख, सामान्य के लिए 30,000, 10,000 रुपये का इस समय ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। यानी अगर इस समय कोई खाता खुलवाता है, अगर खुला हुआ है, तो इतना आपको लाभ मिला हुआ है पहले से ही। तो ठीक है, भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य था कि भारत के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग से जोड़ देना है, वित्तीय लेन देन से उनका संबंध हो जाए। जो लोग ऐसे ही कुछ बचत करके अन्य जगहों पर निवेश करते हैं, जोखिम भरा होता है, वो ना हो, उनका खाता खुला रहेगा तो अपने वो खाते में पैसा जमा करेंगे, उनको ब्याज मिलता रहेगा, जब उनको आवश्यकता होगी वो निकालते रहेंगे, जमा करते रहेंगे। और भारत सरकार अगर उनको कुछ भी अपनी ओर से देती है किसी भी तरह से, चाहे वो उनकी मजदूरी हो, चाहे अनुदान हो, चाहे पेंशन हो, कुछ भी हो, वो डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, मतलब बिचौलियों का मामला इसमें खत्म हो जाए, डायरेक्ट ट्रांसफर हो सरकार का पैसा यहाँ पर। अब जीरो बैलेंस पे खाता खुलने का मतलब ये भी है कि आप जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे, आप अगर 1 रुपये भी ना जमा करें तब भी आपको इतनी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अब जैसे 10,000 का ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा जरूर दे दी जाएगी, लेकिन क्रेडिट तो होनी चाहिए, आपका लेन देन होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए ना कि आप जमा कर पाएंगे पैसा। आप केवल निकाल लें, जमा न करें, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए 6 महीने का समय दिया गया है यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो है 2 लाख का एक्सीडेंटल, ये तुरंत अलाउ हो जाता है, और ये 30,000 जीरो बैलेंस पर भी। लेकिन ओवरड्राफ्ट के लिए लेन देन का होना जरूरी है, क्योंकि आप निकालेंगे तो जमा भी करना पड़ेगा, ये उनको आभास होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा फॉर्म भरा जाता है और ये हो जाता है। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की शुरुआत हुई थी। 8 वर्ष बीत गए हैं, 50 करोड़ लगभग खाते इस योजना के तहत खुलाए गए हैं। इसमें क्या हुआ था ना, जिसका पहले से भी खाता था कहीं, वो भी जनधन में कन्वर्ट कर सकता था और किया भी, और जिनका कोई खाता नहीं था वो डायरेक्ट इस योजना के तहत खाता खुलवाए। तो अगर आप भी खाता आपका जनधन के तहत नहीं है तो उसको करवा सकते हैं, और अगर खाता नहीं है, चाहे आप महिला हों, चाहे पुरुष हों, चाहे जो भी हो,
तो आप इस योजना के तहत किसी भी बैंक में जा करके, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, या फिर आपकी पोस्ट ऑफिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोई भी पंजीकृत राष्ट्रीयकृत बैंक हो, आप वहाँ खाता खुलवा सकते हैं और जितनी बातें बताएगी आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।